एक तर्ज बजी। हाँ हाँ गाया गया कि पहुंचे ये खत जाने कहां, पहुंचे ये खत जाने कहां, जाने बने क्या दास्तां, उस पर लतीफों का ये डर लग जाए उनके हाथ कर। वाह बेटे दादा बैरागी जी, उस पर लतीफों का ये डर लग जाए उनके हाथ कर। इतना बुरा अंजाम हो, दिल मुफ्त में बदनाम हो, तो ऐसा ना हो वैसा ना हो, ऐसा ना हो वैसा ना हो, अपने खुदा से रात दिल। गाया है बंबई वालों ने कि हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा, 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 हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा। सुनिएगा, ये तो तर्ज हो गई आदरणीय दादाजी, मर्ज सुनिए कैसी है। कहा गया है कि मेरी भक्ति के सिवा और न दूजा काम, और शबरी की भक्ति अलग ये बतलाते हैं राम। जब माता कौशल्या ने भगवान राम से पूछा कि आखिर शबरी थी कैसी, कैसी थी, उनकी भक्ति कैसी थी, तो भगवान राम माता कौशल्या से बता रहे हैं। क्या? और बता क्या रहे हैं शैलेंद्र भैया, दादाजी सुनिएगा खाली लाइनों को। भगवान राम ने कहा, माँ सुनो सुनो, पहले लखा चरणों का नख, जब मैं उनके पास गया तो मैंने देखा, पदम भैया, पहले लखा चरणों का नख, नख यानी नाखून, और जब उसमें देखा तो देखा क्या, क्या? नख में दिवाकरों का मख। वाह, करोड़ों सूर्यों की यज्ञशाला उनमें चमक रही थी, उन नाखूनों में दिखाई दे रही थी। तो मख में करोड़ों राम थे, मख में करोड़ों राम थे, जो भक्ति का आयाम थे। और वो दिख कैसी रही थी, वो आदि शक्ति का रूप थी। वो सबरी
वो आदि शक्ति का रूप थी, माता तेरा ही स्वरूप 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 थी। तो दादाजी मैं बैठा भक्ति की छाँव में, बैठा तो जरूर मगर उनकी भक्ति की छाँव में, मैं बैठा भक्ति की छाँव में, भाव भरी उस नाव में, मन से नमन था पाँव में। तो कहना पड़ा क्या? अगर लाइन अच्छी लगे तो आप लोगों से, सभी लोगों से तालियां चाहूंगी। भगवान राम ने कहा कि खट्टी मीठी उसने चखी, फिर मैंने चखा। वाह, धन्यवाद है। वो बेल खट्टी मीठी उसने चखी, फिर मैंने चखा। वो जैसे सखी भाव भरी, वो जैसे सखी, ऐसा लगता था कोई सखी साथ में बैठी हो। वो जैसे सखी भाव भरी, वैसे ही मैं उनका सखा। तो खट्टी मीठी हमने उनकी भक्ति लखी, उनको लखा। वाह बेटे, भक्ति तो लखी और उनको भी लखा कि हमने उनकी भक्ति लखी, उनको लखा। हमने उनकी भक्ति लखी, उनको लखा, हमने उनकी भक्ति लखी, उनको लखा। बोलिए सच्चे दरबार की जय। दोस्तों जब मैं सब फिदा हो जाऊंगा, मंडल सबके चल रहे हैं। हाँ, किसी का मंडल खड़ा नहीं है ना। हाँ। किसी के पास 4 कार्यक्रम है तो किसी के पास 40 है। लेकिन कलाकार अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता है। हाँ, जितना माहौल गर्म करके मैंने दिया, उतना आपने ठंडा कर दिया। और इसके बाद जब आपने कुछ ठंडा किया, इसके बाद ठंडा कर दिया रोशनी। बताओ हम लोग क्या, ये गाने का टाइम नहीं था जो गाने आप लोग गा रहे हैं। ये आप समझ लीजिए, दोनों व्यक्ति समझ लीजिए, बहुत गंभीरता से मैं बात कर रहा हूं। ये गाने का समय नहीं था जो गाने आप लोगों ने लगा दिए। समझ लीजिए, पहले जवाबी गाना एक अलग बात है और माहौल बना के संगीत को कायम रखना एक अलग बात है। धन्यवाद है। रोशनी में तो बिल्कुल चक्कर है। दोस्तों जब मैं फिदा हो जाऊंगा, इंसानियत के नाम पे मैं मकबरा हो जाऊंगा। और मेरी टहनियों को काटने वालों, यदि जले जिंदा रही तो फिर हरा हो जाऊंगा। मैंने सनम को खत लिखा, लिखा
कुछ तो करो, ना ज्यादा करो, इतना ना करो, लेकिन इतना करो और उसमें भी दुरुस्त हो। क्यों? मैंने सनम को खत लिखा, खत में लिखा। आपने कहा है क्या? अब आज की रात हमारे ऊपर मुकदमा न करना। हाँ। फिर मिलेंगे हम तुम 2 पर 2। का किसी मोड़ पे मिलेंगे, देखा जाएगा। हाँ। और ऐसा नहीं है कि हम आप मिले ना। हाँ, कुटिया में मिलेंगे। बाबा जी आपकी कुटिया में भी हम लोग आ सकते हैं। आपने कहा है खट्टी मीठी उसने चखी, फिर मैंने चखी ना। खट्टी मीठी उसने चखी, फिर मैंने चखा, और हमने उनकी भक्ति लखी, उनको लखा। 2 बातें लाई हैं आप 2 बातों का जवाब दिया जाए। एक तो कलाकार की गलती है, जब आदमी को जवाब मिल जाता है तो फिर आदमी कहता है कि हमारे इसमें चौपाई लगी थी। अगर हम आपसे सवाल कर दें कि रोशनी जी बाबा को जवाब आप देना था, ये आप बच गई, और नहीं मैंने जो गाना दिया था उसको आप मंच पे लिखने में असमर्थता जताएंगी, कंप्लीट लिख नहीं पाएगा। और बाबा जी के तो समझे में नहीं आया गाना में था क्या? बाबा जी का तो समझीम नहीं, वो मंदिर बाबा जी के समझ के बाहर हो गया। अब चूंकि बाबा बाबा है, बाबा प्रसाद बांटो। बाबा बस एक काम आए रे, ये डिस्को कहाँ से सीखा? इतने ही बचाए रहा जो एक हाथ उखड़ेगा। हाँ। उतनी रात में अगर कहूँ बाबा जरो से तुम्हारा कूल्हा गड़बड़ होगा, तो तुमका दवाई भर के पैसा ही कीर्तन में न मिली। ये बात तो है। हालो झूलो, थोड़ा कम झूलो। बाबा की एक्टिंग हमको बाबा याद है। इटावा का वो मन जहाँ महाराज का कार्यक्रम हुआ था, आज के 20 साल पहले बाबा का हमारा एक कार्यक्रम हुआ। तब बाबा इतना करंट नहीं मारते थे। अब ज्यादा मारते हैं। अब आज दोबारा मिले तो हम देख रहे हैं कि 440 का वोल्टेज चल ही रहा है। यही मंदिर, चलिए ये इसी मंदिर में बाबा जी चिमटा बजाओ। अब माता कौशल्या से भगवान राम ने कहा कि वो शबरी जिसके आश्रम गया था, तो उसने मेरे सेवा भाव में खट्टी मीठी उसने चखी, तब मैंने चखा। बहुत बड़ी बात है। बढ़िया। और इसके लिए दीपांशु जी आपको आशीर्वाद है कि कोई नया लड़का कुछ ना कुछ तो प्रयोग कर रहा है। अच्छी बात है। अब जवाब लाया जाए। भगवान राम जब अंगद लंका से लौट के भगवान राम के पास पहुंचे, तो भगवान राम ने अंगद से सवाल कर दिया क्या कि अंगद तुम लंका गए, रावण से मुलाकात हुई, वार्ता भी हुई क्या? तो उसने कहा हाँ प्रभु, मुझसे वार्ता भी हुई और मैं सभा में बुलाया भी गया। तो भगवान राम से और कहा अंगद ने क्या? कर रावण ने जैसे मुझसे वार्ता करी उसी प्रकार से मैंने भी उसको जवाब दिया। तो जवाब देखें रोशनी जी। जी। मैंने कहा क्या? मैंने कहा चल प्रभु के पद, मैंने भी उससे कहा, मैंने कहा चल प्रभु के पद, पद में मिटेगा तेरा मद। लगे
की जवाबी हो रही है, आओ का तब तो बात बन जाए। अब जवाबी बनाए रखिए, तीनों कलाकार की ड्यूटी है। एक बाबा एक रोशनी की ड्यूटी नहीं है, इसमें लालमन की भी ड्यूटी है। मैं किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं करूंगा महाराज जी, ये काम लालमन चंचल के पास नहीं है ना। हम लोग बॉर्डर पे बैठे, मैं तो खुद अपने आप में कमियां तलाश करता हूं। हाँ, क्या बात। क्यों कह दिया अंगद ने? क्या? मैंने कहा चल प्रभु के पद में मिटेगा तेरा मद। मद राम का आहार है, वो विष्णु के अवतार है। मैंने उसको समझाया कि राम कोई मामूली नहीं है ना। अरे राम विष्णु के अवतार है और साक्षात प्रभु हमारे आपके तारनहार हैं। जवाब सुनिएगा। मद राम का आहार है, वो विष्णु के अवतार है, वो नारायण का स्वरूप है, वो जगत पिता का रूप है। मैं बोला बात ज्ञान की, मैं बोला बात ज्ञान की, जो थी उसके सम्मान की, न उसमें गंध अभिमान की। तो उल्टी सीधी उसने कही, मैंने कहा। क्या बात गुरु, क्या बात। देखना इसको। उल्टी सीधी उसने कही, मैंने कहा। कटुबैन उसने भी सहे, मैंने सहा। रोशनी जी इसको बेटा, इसमें कुछ होता नहीं, तराजू में तौल लेना। और देखो जवाबी एक अलग बात है, और सच्चाई को मान जाना ये कलाकार की मानता है। तराजू लाई तो मैं कह रहा हूं उल्टी सीधी अवस्थी, अरे उल्टी सीधी उसने कही, मैंने कहा। और कटुबैन उसने भी सहे, मैं आपने कहा खट्टी मीठी उसने चखी, मैंने चखा। हमने उनकी भक्ति लखी और उनको लखा। तो अंगद ने कहा कि उल्टी सीधे उसने कही, तो मैंने कहा। और कटबैन उसने भी सहे, मैंने सहा। ये आपका जवाब था। और इन जवाब की लाइनों पर ये एक से एक पत्र मुद्राएं हमारे पिताजी